Hello everyone, myself Ashwini Sharma. Today we are going to discuss about coronavirus. Coronavirus basically एक वायरस ही है जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। कोरोना वायरस बेसिकली कोरोना वायरस जाने से पहले हम लोग वायरस के बारे में कुछ जान लेते हैं। वायरसेस बेसिकली क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और उससे भी अगर सिंपल टर्म में हम लोग आते हैं तो वायरसेस बेसिकली क्या होते हैं, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। वायरसेस को क्या बोला गया बेटा, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ, वायरसेस अगर क्या है नॉन लिविंग थिंग्स पे है तो जस्ट लाइक वो पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, ना अपने वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ना कोई प्रोसेस कर रहा है, ना अपना सेल डिवीजन कर रहा है, इंक्रीज ही नहीं हो रहा। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स पे जस्ट लाइक नॉन लिविंग थिंग्स तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे वो लिविंग थिंग्स पे अटैक किया तो क्या हुआ, वो सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो किसकी तरह शो करने लगा, आपका लिविंग्स की तरह शो करने लगा, ठीक है। यानी नॉन लिविंग थिंग्स पे गया तो नॉन लिविंग की तरह, लिविंग थिंग्स पे गया तो लिविंग की तरह। इसलिए उसको क्या बोला गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बेसिकली वायरसेस की जो स्टडी होती है उसको हम लोग वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी बेसिकली बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें वायरसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, आपकी वायरोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है आपका, वायरोलॉजी, ठीक है। फिर आते हैं आपका, हम लोग पहला टॉपिक आपका आते हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का नाम कोरोना इसलिए पड़ गया जस्ट बिकॉज कोरोना का मतलब क्या होता है, क्राउन। क्राउन का मतलब पहले के ज़माने में देखा होगा आप लोगों ने, जो क्वींस होती थी वो ऊपर एक मुकुट पहनती थी, तो वो क्राउन लाइक जो उस वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है वह क्राउन लाइक है। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी इसका बनाया हुआ है, देखिए इसमें क्या है, आपकी क्राउन लाइक जो अपीयरेंस है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस बेसिकली एक क्या है, वायरसेस का ग्रुप है, एक सिंगल वायरस नहीं, एक है वायरसेस का एक ग्रुप है जिसमें बहुत से क्या है वायरसेस की स्पीसीज है, ठीक है। कोरोना नाम क्यों पड़ा, कोरोना का मतलब क्या होता है, क्राउन, यानी जो इसका स्ट्रक्चर है वह कैसा है, क्राउन लाइक है, मुकुट की तरह, ठीक है। बेसिकली कोरोना की वजह से जो डिजीज हुआ कोरोना वायरस की वजह से, उसका नाम क्या दिया गया, कोविड-19। कोविड-19 क्या है बेटा, वायरस नहीं है, कोविड-19 डिजीज का नेम है। वो भी कोविड-19 बेसिकली 3-4 टर्म से मिलकर उसको शॉर्ट फॉर्म में किया गया। जैसे को मतलब कोरोना वायरस, BI मतलब वायरस, D मतलब क्या, डिजीज, और 19 रिप्रेजेंट करता है 2019, क्योंकि ये 2019 में चाइना में क्या है आपका, वुहान चाइना का एक सिटी है जो कि आपका एक प्रोविंस जिसका नाम क्या है, हुबई प्रोविंस में है। वहाँ पे सबसे पहले कोविड-19 यानी डिजीज सबसे पहले वहाँ पेशेंट पाया गया, कहाँ पे, वुहान। कहाँ है ये आपका बेटा, चाइना में, ठीक है। याद रखिए कौन सा प्रोविंस है आपका, हुबई प्रोविंस, ठीक है। तो कोविड-19 जो डिजीज है वह जिस वायरस से एक्चुअली में होता है, या आप लोग के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से इसमें GS का एक पोर्शन भी फॉर्म करता है, करंट अफेयर्स का, ठीक है। डिजीज का नेम क्या नाम है आपका, डिजीज का नेम है कोविड-19, ठीक है। और यह जिस वायरस से हुआ उसका नाम क्या है, SARS-CoV-2। क्या नाम है, SARS-CoV-2। सार्स का फुल फॉर्म होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चूंकि रेस्पिरेटरी नाम इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि ये बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी हमारा जो नोस्ट्रल से लेके लंग्स तक का जो ट्रैक है, यानी जो पाथवे है, उस पाथवे को ये क्या कर रहा है, अपना टारगेट साइट बनाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रेस्पिरेटरी, ठीक है। और सिंड्रोम्स बेसिकली क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स के ग्रुप को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, SARS-CoV-2। इसके पहले 2002 या 2003 में, उसी के दौरान बेसिकली यानी कोरोना वायरस फर्स्ट ऑलरेडी चाइना, यानी सेम कंट्री जहाँ से ये आपका फैला, चाइना में और पहले भी ये क्या किया है, फैल चुका है, जिसका नाम क्या था 2002 और 2003 के आसपास, ठीक है। उसका नाम था कोव-1 और इसका नाम क्या है, कोव-2, यानी कोरोना वायरस सेकेंड। और इसका अगर कोई पूछे कि किस वायरस से होता है तो आप लोग क्या बताओगे, SARS-CoV-2 पूरा नाम। सार्स का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, बेसिकली ये कहाँ से फैला, चाइना के वुहान, ठीक है। और वहाँ पे कौन सी, वुहान बेसिकली किस प्रोविंस से बिलोंग करता है, हुबेई प्रोविंस से बिलोंग करता है, ठीक है बेटा।
सिम्टम्स के अगर बारे में देखें, यानी आपके कोरोना वायरस यानी कोविड-2 के वजह से जो सिम्टम्स अराइज होते हैं वो कौन कौन सिम्टम्स है? हेडेक है, ठीक है, स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल, नसल कंजेशंस, सोर थ्रोट, कफिंग ऑफ स्पटम, मस्कुलर पेन या जॉइंट्स पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने की जो ड्यूरेशन है उसका क्या होना? शॉर्टनिंग होना, यानी कम, यानी जैसे क्या होता है जल्दी जल्दी सांस लेना, ठीक है। ये सारे बेसिकली क्या है आपके सिम्टम्स जो भी आते हैं किसमें? आपके कोविड-19, ठीक है, डिजीज के सिम्टम्स हैं। बेसिकली अभी आप लोगों ने देखा कि अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स बनाया, ठीक है, हमारे कंट्री के ऊपर, ताकि हम लोग क्या करें, आपका HCQ जो कि एक प्रकार से कोविड-19 डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है, ठीक है। आपका क्या नाम है उसका? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, अगर कोई पूछे ऐसा कौन सा मेडिसिन है, ऐसा नहीं कि इससे पूरा का पूरा ठीक ही हो जा रहा है, नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में या क्या है काफी ज्यादा हेल्पफुल है। क्या नाम है बेटा? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। कोई पूछे कि कौन सा मेडिसिन आजकल यूज किया जाता है कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, तो आपको क्या बताओगे? HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। इसका स्प्रेड बेसिकली ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, कोरोना वायरस एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, यानी इसका स्प्रेड एयर के थ्रू नहीं हो रहा, इसका स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। किसके थ्रू? ड्रॉपलेट्स। अब वो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्टेड पर्सन्स के छींकने के दौरान, यानी स्नीजिंग के दौरान, कफिंग के दौरान, या वो खांसता है, या ड्यूरिंग नॉर्मल या कैजुअल टॉक अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेसिकली कांटेक्ट की वजह से भी क्या हो सकता है, ये ड्रॉपलेट्स अगर हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो हम भी क्या हो सकते हैं? कोरोना वायरस डिजीज से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके डायग्नोसिस के लिए, यानी कैसे पता चले कि कैसे कि किसी को कोरोना वायरस ही हुआ है, क्योंकि बेसिकली आपका हेडेक, लॉस ऑफ स्मेल, ये अलग अलग डिजीज के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जो नहीं कोरोना वायरस के क्या है आपके सिम्टम्स हैं, ठीक है, स्नीजिंग। तो कोरोना वायरस के डायग्नोसिस के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जा रहा है उसका नाम क्या है बेटा? RT-PCR। अभी ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो हेड हैं, ठीक है, महामारी जो हेड हैं, ठीक है, उन्होंने इस टेक्निक का यूज करके जो भी वायरसेस के डायग्नोसिस के लिए किट यूज किए जा रही हैं वह किसके थ्रू ऑपरेट कर रही हैं? आपके RT-PCR यानी रियल टाइम PCR, ठीक है। क्या बोलते हैं? RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम PCR। PCR का भी फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली PCR एक मशीन है, ठीक है, क्या है आपका? एक मशीन है, जस्ट लाइक फोटोस्टेट मशीन विच इज यूज्ड टू कॉपी DNA, जिसका यूज किया जाता है DNA का कॉपी तैयार करने के लिए। नॉर्मल फोटोस्टेट मशीन तो हम लोग यूज करते हैं, क्यों ले जाया करते हैं? भैया थोड़ा सा एक फोटो कॉपी निकाल दीजिए, तो जो भी हम लोग देते हैं आधार कार्ड ही दिए तो उसका क्या एक या जितना कॉपी नंबर दबाए 10 कॉपी निकल गया, जस्ट लाइक वैसे PCR है। किसका फोटो कॉपी मशीन है? DNA का। क्या फुल फॉर्म होता है बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो RT-PCR क्या है आपका? RT-PCR ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, बस इतना जानिए कि RT-PCR एक क्या है आपकी डायग्नोसिस का टेक्निक है जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं किसको पहचानने के लिए? कोरोना वायरस को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। क्या नाम बेटा? RT-PCR, रियल टाइम PCR। PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बहुत से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसके स्ट्रेन्स में चेंजेस हो रही हैं, यानी बेसिकली ये म्यूटेट हो रहा है। क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है किसमें? कोरोना वायरस में। म्यूटेशन मतलब क्या हो रहा है? इनके जो सीक्वेंसेस हैं, DNA के सीक्वेंस या RNA के जो सीक्वेंस हैं इसमें बेसिकली उसमें क्या हो रहा है? चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो लगभग अब तक कोरोना वायरस के लगभग कितने स्ट्रेन्स? 8 स्ट्रेन्स अभी तक साइंटिस्टों के द्वारा कोरोना वायरस का रिपोर्ट किया गया। स्ट्रेन्स क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेन्स बेसिकली कैसे आप लोग समझ सकते हैं? ध्यान, जैसे हम ह्यूमन बींग्स एक कॉमन स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, होमो सेपियंस, यानी हमारी जितने भी अर्थ पे इंसान है सबका स्पीसीज क्या है? सेम है। स्पीसीज से जो लोअर कैटेगरी होती है माइक्रोब्स में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन्स बोलते हैं। स्पीसीज यानी सेम,
लेकिन थोड़ा बहुत क्या हो रहा है उनके डीएनए या आरएनए सीक्वेंसेस में जो चेंजेस हो जा रहे हैं उसको तो स्पीसीज सेम और थोड़ा बहुत डिफरेंट जो सीक्वेंसेस हैं आरएनए या डीएनए की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन्स बोलते हैं। बेसिकली स्ट्रेन्स वर्ड माइक्रोब्स के ही टर्म्स में यूज किया जाता है और किसी के टर्म्स में हम लोग स्ट्रेन्स वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो लगभग कोरोना वायरस कितने स्ट्रेन्स बेटा, 8 स्ट्रेन्स अभी तक कोरोना वायरस के पाए जा चुके हैं। और यह स्ट्रेन्स क्यों बन रहे हैं, ड्यू टू म्यूटेशन। किसकी वजह से, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन कैरेक्टर या डीएनए या क्रोमोसोम, ठीक है, या जीन, कुछ भी बोल सकते हो। जीन के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर, हमारे क्रोमोसोम के अंदर जो भी सडन चेंजेस हो जाते हैं उसके सीक्वेंस में, उसके स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लगभग कितने स्ट्रेन्स, 8 स्ट्रेन्स। कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर देखें तो हम लोग कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर क्या है, क्राउन लाइक, ठीक है, मुकुट की तरह, जिसमें आपका क्या है, ये देखो मैंने ब्लू कलर से इसका क्या है, स्पाइक्स बनाया है। ठीक है, ये क्या है आपके बेटा, स्पाइक्स। ये आपका मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर आपका क्या प्रोटीन का लेयर है और अंदर ग्रीन कलर से जो बना है वह क्या है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर कोई पूछे कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, तो आप लोग बेझिझक क्या बताओगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन भी उसमें पाया जा रहा है। बेसिकली वायरस होते ही क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए और प्लस क्या आपका प्रोटीन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ प्रोटीन ही पाई जा रही है। देखिए आप लोग क्या, कौन कौन सी प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके साथ आपकी क्या है, स्पाइक प्रोटीन। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई रोल प्ले कर रहा है तो आपकी कौन सी प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन। वर्ड पे ध्यान देंगे, स्पाइक प्रोटीन। यह जो स्पाइक प्रोटीन है यही हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में जब एंटर करता है तो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में जो सेल्स हैं उनसे बाइंड अप सबसे पहले अगर कोई करता है तो कौन सी है आपकी, स्पाइक प्रोटीन। रेस्पिरेटरी पैसेज में कौन बाइंड अप कर रहा है, आपकी स्पाइक प्रोटीन। यह जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे यही क्या है आपकी बेटा, स्पाइक प्रोटीन। तो अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन सबसे पहले बाइंड अप कर रहा है, स्पाइक प्रोटीन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो सेल्स हैं उनसे बाइंड अप करके क्या करता है, ये अपना आरएनए सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है और वह आरएनए एंटर करने के बाद क्या करता है, कंटिन्यूअसली अपने मशीनरी को सिंथेसिस करता है, यानी अपनी कॉपी तैयार करने लगा। अब वो क्या करेगा, अपना स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, अपने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा, अपने न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद सब के सब क्या होंगे, एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर आके अपना नंबर इंक्रीज करते जाएंगे और कॉपी तैयार होते जाएगा उस वायरस का। जैसे ही वायरस कॉपी तैयार होने लगा, ठीक है, वायरस का नंबर इंक्रीज करने लगा और वो पेशेंट धीरे धीरे ये सारे सिम्टम्स क्या करने लगेगा, शो करने लगेगा। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है किसका बेटा, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, स्पाइक प्रोटीन। ये आपका क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर और डिटेल में जाए तो बेसिकली क्या होता है, प्लस सेंस का होता है। किस सेंस का, प्लस सेंस। ठीक है, ये आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, स्पाइक। वही स्पाइक्स जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करने के बाद हमारे एपिथेलियल सेल से बाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ लॉकडाउन की। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ को अकॉर्डिंग क्या है बेटा, या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनके अनुसार लॉकडाउन इज नॉट इनफ। लॉकडाउन इनफ नहीं है जब तक एक प्रॉपर वैक्सीन या मेडिसिन का कोई बन ना जाए, तब तक क्या है, इस वायरस का कोई या कोई दवा ना बन जाए, तब तक ये वायरस से हम लोग को क्या करना रहेगा, स्टे एट होम। यानी हम लोग जब तक घर पे रहें तब तक सेफ हैं। ठीक है, जब तक कोई प्रॉपर वैक्सीन या मेडिसिन ना बन जाए इस वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, वैक्सीन क्या होता है, ठीक है, वैक्सीन जैसे क्या होता है कि वायरस जब हमारे बॉडी पे सबसे पहले बार अटैक करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम, ध्यान सुनिएगा, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वह सिस्टम जो कि डिजीज के अगेंस्ट या कोई वायरस के अगेंस्ट या कोई बैक्टीरिया के अगेंस्ट या कोई फंगस के अगेंस्ट फाइट करता है, वही सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम कहलाता है। क्या करें,
वह सिस्टम हमारे बॉडी का जो किसी भी वायरस, किसी भी डिजीज, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करता है बेटा, फाइट करता है। क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम। तो ये जो वैक्सीन है, यह वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, और स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, अब यह इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, एंटीबॉडीज। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा इम्यून सिस्टम। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, वह कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तब उसका इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, उस वायरस से फाइट करने के लिए क्या कर रहा है बेटा, वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रहा है। एंटीबॉडीज का जो शेप होता है वह कैपिटल वाई, कैसा बेटा, कैपिटल वाई शेप का। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स का जो इम्यून सिस्टम है वह एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। वही एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उस वायरस को किल करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब हम लोग भी देख रहे हैं कि लगभग अभी तक 14,500 केसेस कोरोना वायरस के रिपोर्टेड हैं, लगभग 14,500 के आसपास। ठीक है, जिसमें से नियर अबाउट 2000 रिकवर भी हो चुके हैं। तो वह रिकवरी क्यों पॉसिबल हो रही है, क्योंकि वह पेशेंट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटीबॉडीज। अब वह एंटीबॉडीज क्या कर रही है, उस वायरस को किल कर दे रही है, ताकि उसके बाद वो क्या कर रिकवर कर ले रहे हैं। तो बेसिकली वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज, ध्यान से सुनिएगा। तो जो वैक्सीन, एक नॉर्मल वैक्सीन को बनाने में लगभग 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल का लगभग समय लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जा रहा है। ठीक है, बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वह एंटीबॉडीज को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, यानी इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, तब तक वो वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है। ठीक है, तो यह वैक्सीन क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा जल्दी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में मदद कर देता है, ताकि वायरसेस ज़्यादा फैल ना पाए और तुरंत एंटीबॉडीज हमारा इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन कर ले और वह एंटीबॉडीज तुरंत वायरस क्या कर दें, किल कर दें। ठीक है, तो वैक्सीनेशन बेसिकली होता क्या है, वैक्सीनेशन या वैक्सीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जो कि रिकवर कर चुके हैं, रिकवर मतलब वह उस डिजीज से ठीक हो चुके हैं, यानी अगर सपोज कीजिए कि मैं ही कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड था लेकिन मैं रिकवर कर चुका हूँ, तो बेसिकली मैं रिकवर किया हूँ किसकी वजह से, मेरे एंटीबॉडीज़ की वजह से। यह एंटीबॉडीज़ अब बनाने में क्या लगा, हमारे सेल्स को टाइम लगा। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम लगा, तो एंटीबॉडीज़ अब हमारे मेरे बॉडी के अंदर फॉर्म हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे ब्लड प्लाज्मा से एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग चाहें तो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान देंगे। तो वह वैक्सीन जो भी हम लोग बनाते हैं, उस वैक्सीन में उस वायरस का कोई पार्ट होता है। अब वो पूरा का पूरा होल वायरस हो या वायरस का कोई छोटा सा पार्ट हो सकता है उस वैक्सीन में। ठीक है, तो वह जो वैक्सीन में वायरस है वो बेसिकली किस फॉर्म में होता है बेटा, एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसका नाम क्या है, एटीन्यूएटेड। ठीक है, बेसिकली वह वायरस जिंदा तो है वह वायरस, लेकिन अपनी कॉपी तैयार नहीं कर सकता, यानी ज़्यादा बहुत रैपिडली वह अपनी कॉपी तैयार नहीं कर सकता, या बेसिकली क्या बोल सकते हो, वीक हो चुका है। ठीक है, उस वायरसेस को हम लोग क्या करते हैं, किसी हेल्दी इंडिविजुअल्स में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ, वह हेल्दी इंडिविजुअल्स का जो इम्यून सिस्टम है वह धीरे धीरे क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा। क्या प्रोडक्शन करेगा, एंटीबॉडीज। वायरसेस क्या है, वीक, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो चुका है, वह एंटीबॉडीज क्या किया, उस वायरसेस को किल किया। ठीक है, तो यही वैक्सीन क्या है। वैक्सीन हम लोग क्यों देखते हैं, वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है। वैक्सीनेशन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या किया, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को क्या करता है, रिड्यूस कर दे रहा है। जो टाइम लगभग 14 दिन 15 दिन के बाद एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो रहे हैं, वो लगभग 1 से 2 दिन में एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होगा, अगर एक इंसान प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है तब। ठीक है, एंटीबॉडीज ध्यान देंगे बेटा, एंटीबॉडीज बेसिकली कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, ध्यान से। एंटीबॉडी का जो शेप होता है कैपिटल वाई शेप होता है। वैक्सीन में जो वायरसेस का हम लोग यूज करते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, एटीन्यूएटेड होते हैं या वीक होते हैं, यानी वो अपनी डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी को लॉस कर चुके होते हैं। उसी वायरसेस का हम लोग यूज करते हैं किसमें, वैक्सीन के फॉर्मेशन में, जिसमें नियर अबाउट 1.5 ईयर्स लग सकते हैं, 1.5 साल का समय लग सकता है। ठीक है,
एंटीबॉडीज के वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको बोलते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं? एडाप्टिव इम्यूनिटी। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सीचेस करंट अफेयर्स, ठीक है, का भी एक पार्ट है जो किसी भी एग्जाम्स में, या आप अपना करंट अफेयर्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज की वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप हुई उसको क्या बोला गया? एडाप्टिव इम्यूनिटी बोला गया, ठीक है। एक टर्म होता है साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसको बेसिकली इस वायरस के रिस्पेक्ट में बहुत बार यूज किया जा रहा है, साइटोकाइन स्टॉर्म, ठीक है। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होते हैं? बेसिकली साइटोकाइन के बारे में अगर हम लोग जान जाए तो साइटोकाइन क्या है? साइटोकाइन बेसिकली बोलते हैं सेल्स एक दूसरे से जिस केमिकल सब्सटेंस के वजह से कम्युनिकेट करते हैं उनको ही क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? साइटोकाइन। अब सेल्स के पास तो बेसिकली हमारे करना है कि बेटा ये काम कर दो, तो हम लोग दूसरे से कम्युनिकेट कर ले रहे हैं, या इशारों से बात कर लेते हैं या बोल के बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सेल्स के बीच में ऐसा कुछ तो है नहीं। तो बेसिकली उनका जो कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से वह किसकी वजह से होता है? साइटोकाइन की वजह से होता है, ठीक है। इस कोरोना वायरस का नाम दिया गया नोवल कोरोना वायरस, ठीक है। नोवल मतलब एकदम नया, ठीक है। नोवल मीन्स क्या? नया, यानी बेसिकली क्या? एकदम नया कोरोना वायरस है। तो अगर ये नोवल कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया तो हमारा बॉडी क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाने में बहुत टाइम लेगा, ठीक है। और जब तक जितना टाइम लिया उसमें क्या हुआ? वायरस फैल गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम अगर हमारा सेल तुरंत क्या करता है? साइटोकाइन प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, इन्फेक्टेड सेल दूसरे सेल्स को मैसेज भेजने लगा कि हमारे ऊपर क्या हो गया? वायरस का अटैक हुआ। तो वह मैसेज किसके थ्रू भेजेगा? साइटोकाइन्स के थ्रू भेजेगा दूसरे सेल्स को, ठीक है, ताकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे, ताकि वो वायरस क्या हो? एक सेल से दूसरे सेल में फैल ना सके, ठीक है बेटा। तो यही क्या है आपका? साइटोकाइन। तो बेसिकली साइटोकाइन स्टॉर्म के वजह से क्या हो रहा है आजकल? इसका जो सिम्टम्स है कोरोना वायरस का, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी क्या होना? जल्दी जल्दी सांस लेना। जैसे देख रहे हैं आप लोग पेशेंट को देखे भी होंगे कि उनकी ब्रीथिंग का टाइम बहुत ज़्यादा लेफ्ट हो जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, बहुत जल्दी वो सांस ले रहे हैं। तो किसकी वजह से हो रहा है? साइटोकाइन स्टॉर्म। उसको क्या बोल रहे हैं? साइटोकाइन स्टॉर्म बोला जा रहा है, ठीक है। बेसिकली हमारे कोरोना वायरस का जो मेन टारगेट साइट है वो क्या है आपका बेटा? रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमारा कोरोना वायरस कौन सा पार्ट बाइंड अप कर रहा है? स्पाइक प्रोटीन। कोरोना वायरस में कौन सा रहना है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि ये सारे जो नोट्स हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन जहां तक मैं बोलूंगा सारे पॉइंट्स को आप लोग, ठीक है, नोट डाउन कर लो, लिख लेना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक या हम अपना नोट्स बना लेते हैं, ज़्यादा तक बेनिफिट होता है, ठीक है। इसके बाद ही मैं बहुत से वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है, आने वाले दिनों में। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगर कोई टॉपिक हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि सर इस पार्टिकुलर टॉपिक को आप लोग आप समझा दीजिए, तो फिर उसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को